नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछला लेक्चर जो हमारा था जिसमें हमने इतिहास शुरू किया था, और इतिहास का हमने सबसे पहला पार्ट शुरू किया था। जो सबसे पहला विषय था इतिहास का, वो कौन सा टॉपिक हमारा था? वो था हमारा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में जो हम देखे तो उसमें हमने प्रागैतिहासिक जो प्री हिस्ट्री का पार्ट है, आप जानते हैं, इसे हमने बात किया था प्रागैतिहासिक इतिहास काल के बारे में। इसमें हमने क्या चीज देखा था? इसमें हमने जो विषय के बारे में यहाँ पर जो समझाया था, जो हमने पढ़ा था, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पर, जिसे आप स्टोन एज पाषाण काल बोलते हैं। तो उसमें हमने पूरा पाषाण काल के बारे में देखा। पूरा पाषाण काल में हमने जितने जो ब्रिटिश थे, जो मतलब अंग्रेज थे, कौन कौन से जगह को खोज किया गया, कौन कौन से जगह खुदाई किया गया, कौन सा ईसापुर में, कौन सा मतलब ईसापुर में क्या क्या किया गया, वो सारा चीज हमने क्या किया यहाँ पर अच्छे से देखा था, अच्छे से उसे हमने समझा था। प्लस हमने मानव विकास का जो क्रम था, जिसमें हमने रामापिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, होमो सेपियंस, जो आज का समय का जो मनुष्य का जो प्रजाति है उसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं। वो एक सबसे ज्यादा इवॉल्व मनुष्य है, जिसका जो दिमाग है बहुत तेज है। आज के समय देखते हैं ना हम लोग, एक से एक टेक्नोलॉजी, एक से एक जो प्रौद्योगिकीकरण जो होता है, जिसे हम साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के बारे में, उसमें हमने देखते हैं बहुत ज्यादा आज हमने बहुत चीज हासिल कर लिया है। तो आज का जो मनुष्य है उसका दिमाग आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या है, तेज चलता है। तो ये सब आज हम कौन सा मतलब मनुष्य का जो प्रजाति है, कौन, होमोसेपियन है। फिर हमने बहुत सारा इसमें जो जितने डिफरेंट साइट्स थे जहां पर जो आपको उपकरण मिलता है, वो सब सारा चीज हमने देखा था, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। तो ये सब आपको जानकारी दोस्तों याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम का अभी जानते हैं कि निकल गया। जैसे हमने अभी तो दरोगा के लिए देख रहे हैं, यही सारा चीज अगर आप दरोगा का भी कर रहे हैं, बिहार दरोगा या बिहार का जो एसएससी हो गया, जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है, प्लस अगर देखें तो बिहार का जो एडी हो गया बीपीएससी द्वारा, तो वो सब सारा एग्जाम में जीएस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका जीके जीएस है, जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य अध्ययन है, चाहे वो आपको मतलब समसामयिक विषय हो, जिसे आप करंट अफेयर्स बोलते हैं, तो वो सब सारा चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब इसी का पार्ट है। हम लोग एक एक करके बारी बारी से सारा चीज क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे, सारा चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमने मध्य पाषाण काल के बारे में भी देख लिया था, बहुत सारा प्रमुख स्थल भी देख लिया था जो आज के समय में कहाँ वो आपको मौजूद है। जैसे महादहा देख लिया, सराय नहार देख लिया, बागोर देख लिया राजस्थान में। तो वहां तक हमने क्या किया था, अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए हम लोग अब आज का जो विषय है इसे शुरू करते हैं। तो आज का क्या विषय है दोस्तों? नव पाषाण काल। आप जानते हैं कि तीन पाषाण काल होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो नव पाषाण काल है हमारा, जो हमारा आज का जो नव पाषाण काल है, तो ये नव पाषाण को आप काल को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में अगर बात करें तो आप इसे नियोलिथिक एज ही बोलते हैं। एक नया एज होता है, ये नया एक युग है। इस युग में नया इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कृषि का सबसे पहले खोज हुआ था, मतलब लोग कृषि करने लगे थे, लोग खेती बाड़ी करने लगे थे, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण खोज था। इसे एक एग्रीकल्चर नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, समझ रहे हैं ना? तो इसे एक रिवॉल्यूशन ही बोला जाता है कि बहुत बहुत सारा मतलब कि मतलब सोसाइटी, समाज में, आर्थिक में सारा चीज आपको चेंज देखने को मिलेगा। लोग एक जगह एकजुट में रहने लगे, समाज का निर्माण शुरू हो गया। तो ये सब सारा चीज आपको इसलिए नव पाषाण काल इसे बोला जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें आपसे पूछा जाता है, जैसे कि विश्व स्तरीय संदर्भ में नव पाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 9000 ईसा पूर्व से। ये विश्व स्तर पर बोला जा रहा है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तरीय संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। फिर अगर अगला देखें तो भारत के नियोलिथिक, जिसे नवपाषाण बोला जाता है, स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वो स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान जगह है जो कि पाकिस्तान में, अभी देखते हैं बहुत सारा क्या होता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में युद्ध होते रहता है, क्योंकि बलूचिस्तान अपने आप को मानता है कि हम एक अलग क्या है, प्रांत है, एक अलग हम क्या के स्टेट का वो डिमांड करते थे। बहुत सारा आप देखेंगे कि कभी बमबारी हो गया, कभी देखेंगे कुछ बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है किसी चीज को लेकर। तो ये सब वहां पर घटना घटते रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान इसमें क्या रखना है, जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक क्या है, साइट है, बस्ती है, जो कि आपको 7000 ईसा पूर्व से यहाँ पर मिला था। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती का साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया। वह स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है। तो ये आपको यहाँ पर क्या हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए
अगला बढ़ते हैं नवपाषाण काल। एक एक चीज को हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि आपका छूटना नहीं चाहिए, सारा चीज आपको याद होना चाहिए। तो इसको अगर बार बार आप देखते हैं, चाहे आप कान में लगा के इसको ईयरफोन लगा के सुन भी रहे हैं, तो आपको क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। आपको बार बार किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा विषय होता है, मेंस का भी तैयारी करना है, पीटी का भी करना है, प्लस आपको क्या करना है कि दौड़ना भी है, मतलब गोला फेंकना, हाई जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग, ये सब सारा आपको चीज भी सीखना पड़ेगा। ये सारा चीज आपको शुरू कर देना पड़ेगा। तो ये आप जानते हैं एग्जाम एक बहुत प्रोसेस होता है, 6 महीना साल भर का प्रोसेस होता है जो आपको लगेगा। तो इसमें आपको तैयार रहना, अपने आप को तैयार करना है। तो चलिए, जो नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ले लेन में सूर्यर से कहाँ प्राप्त किए गए थे? तो टोंस नदी घाटी से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से इसे प्राप्त किया गया था, जो सर्वप्रथम जो उपकरण था। फिर वह स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। मतलब हड़प्पा सभ्यता से लेकर आपको पूरा पाषाण का संस्कृति प्राप्त हुआ, वो मेहरगढ़ से हुआ। कहाँ से? मेहरगढ़। हमने देखा था मेहरगढ़ कहाँ पर आपको, ये पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये आपको? पाकिस्तान में, जो कि बलूचिस्तान में हमने बात किया। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल लहुड़ा देव। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था। लहुड़ा देव ये आपको लेटेस्ट खोज किया गया था। तो ये 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व तक ये यहाँ पर कृषि का सबसे पहले एविडेंस, साक्ष्य में इसका एविडेंस पाया गया है। जब यहाँ खोज हुआ तो सबसे पहले जो उस कृषि का साक्ष्य पाया गया, कहाँ पाया गया? लहुड़ा देव, जो कि कहाँ पर यह स्थित है? यह संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। तो ये मेहरगढ़, अगर दोनों आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है, अगर आपका बहुविकल्पीय जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर उसमें दोनों आपको बहुविकल्प रहता है, तो आप एक के साथ मेहरगढ़ मेहरगढ़ के साथ जाएगा। लेकिन अगर आपसे मेहरगढ़ या लहुड़ा देव उसमें, तो आप लहुड़ा देव को यहाँ पर टिक लगाइएगा। ये चीज आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। फिर नया नेक्स्ट देखें, यहाँ पर नवपाषाणिक स्थल बुर्जा होम की खोज टी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी? तो ये 1935 में की थी। किस वर्ष की थी? 1935 में की थी। तो ये बहुत लेट से आपको क्या हुआ था, यहाँ पर खोज हुआ था। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। फिर अगला क्या हमारा, भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? जो चावल के जो साक्ष्य है, साक्ष्य मीन्स क्या होता है? इसे एविडेंस बोला जाता है। मतलब जो देखते हैं ना, कोई तरह का एविडेंस मिलता है, क्राइम सीन देखते हैं वहां पर एविडेंस मिलता है, उसे एविडेंस साक्ष्य बोला जाता है। तो साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? ये कोल्डी हवा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्डी हवा इलाहाबाद से। तो ये जगह भी याद रखना है दोस्तों आपको, और इसके साथ साथ आज के समय वो कहाँ स्थित है, कहाँ प्रेजेंट है, ये भी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। भारत में सर्वप्रथम, सर हमने देखा था कहाँ पर, लहुड़ा देव में आपको कृषि का साक्ष्य मिला था। लेकिन कृषि में भी अगर चावल का साक्ष्य देख ले, तो हमें कोल्डी हवा इलाहाबाद से मिला था, यूपी में। जिसे आप जानते हैं आज के समय में इलाहाबाद को क्या बोला गया है? प्रयाग, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा, गेहूं के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुआ, किस स्थल से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य, मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व, कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य, और कृषि का साक्ष्य हमें लहुड़ा देव। नहीं तो अगर लहुड़ा देव नहीं है, तो आपको मेहरगढ़ वहां पर टिक लगाना पड़ेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य, तो साक्ष्य आपसे पूछा जाता है, एक न एक क्वेश्चन आपसे साक्ष्य से रहेगा कि कहाँ हमें इसका एविडेंस मिला था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। देख रहे हैं मेहरगढ़ आपको बहुत सारा ऑप्शन में आ रहा है। तो उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। फिर नया फैक्ट की तरफ देखें, अगला फैक्ट की तरफ मूव करें। जो हमारा क्या है, किस नवपाषाणिक, नवपाषाणिक, नवपाषाणिक क्या हुआ? नियोलिथिक स्थल से मानव कंकाल, मानव का कंकाल, ह्यूमन का पूरा स्केलेटन के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब मानव का भी कंकाल आपको यहाँ पर बनाया गया था। अब बगल में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये कुत्ता का भी कंकाल यहाँ पर था। इसे आपको यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर एक जो अवशेष प्राप्त हुआ, ये आपको कहां पर मिला है? ये आपको बुर्ज होम में मिला है, जम्मू कश्मीर में। मतलब कुत्ते के साथ आपको मानव कंकाल, स्टेप मास्टर और डॉग्स बोला जाता है। मतलब ये आपको मिला है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महत्वपूर्ण आपका सवाल है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो कहां पर मिला? बुर्ज होम।
तो पहले के समय में ये भी आप समझते हैं, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा भी कि सबसे पहले जो पालतू जो जानवर को बनाया गया, वो कौन से जानवर को सबसे पहला पालतू बना गया? कुत्ते को। आप जानते हैं कुत्ते के विषय में अभी बहुत ज्यादा क्या था, एक देश में चर्चा का विषय था, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली में जो हमारे जो उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे वहाँ के जितने भी मतलब ऑनरेबल जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने एक मतलब वर्डिक्ट दिया था, या बोल सकते हैं एक जजमेंट दिया था। उसमें बताया गया था कि जो जितने भी लावारिस कुत्ते हैं जो कि मतलब रोड पर रहते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा रेबीज फैलने का क्या था, डर था। जिसमें बहुत सारे बच्चों क्या होते थे, बच्चे या सियान जो भी मतलब घायल हो जाते थे, बुजुर्ग को घायल कर देता था वो लोग, मतलब जितना भी कुत्ते वो क्या करता था, काट लेता था कभी भी किसी तरह से, तो रेबीज फैलने का डर होता था। तो सर वहां पे जो जितने भी हमारे जो मतलब कोर्ट के द्वारा ये आया था कि आप कुत्ते को शेल्टर होम में ले जाए, एक मतलब उसका जो मतलब एक अपना साइड में, और वहां पर जाके उसे क्या कीजिए, वैक्सीनेट कर दीजिए। तो बहुत सारा उसमें जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया, आंदोलन भी किया। फिर इस पर कुछ जजमेंट चेंज हुआ, उसने फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने भी ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने बोला कि चल नहीं, आप सिर्फ वहां पर क्या कीजिए, उसे होम में तो डालिए जहाँ पर उसका शेल्टर होम है, प्लस वहां पर उसे आप क्या कीजिए, अच्छे से उसका मेंटेनेंस कीजिए। अगर ये नहीं होता है तो आप उसे मतलब वैक्सीन देके, और आप क्या कीजिए, रेबीज का वैक्सीन देके उसे वापस उसी स्थान पर आप उसे छोड़ दीजिए। तो ये क्योंकि अब और वैक्सीन के साथ साथ एस्टरलाइज करने का भी मतलब एक परमिशन दिया गया। एस्टरलाइज आप जानते हैं कि नसबंदी का जो होता है उसे एस्टरलाइज किया जाता है। आप देखेंगे भूटान में 100% कुत्तों को एस्टरलाइज कर दिया, तुर्की में। तो बहुत सारा मानव जितने भी मतलब बोल सकते हैं कि एनएचआरसी हो गया, या किसी तरह का जो एनिमल एक्टिविस्ट है, वो अपना आंदोलन भी करते हैं। तो ये एक अलग विषय है जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है, करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो किस नवपाषाणिक, नया जो हम देखें नेक्स्ट में आए, अगला हमारा क्या, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये भी बुर्ज होम से हुआ एवं गुफ कराल। ये दोनों कहाँ है आपको दोस्तों, दोनों कहाँ है आपको, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है दोनों, जम्मू कश्मीर में। तो गर्तावास मतलब जो घर आपका बना हुआ है, ये घर जो आपका बना हुआ है, इस घर के अंदर आप देखेंगे गड्ढा है, मतलब पिट ड्वेलिंग इसे बोला जाता है। इसे पेट ड्वेलिंग बोला जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि घर के अंदर गड्ढा बनाओ, लोग मतलब जिससे ज्यादा ठंडी पड़ता है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा होता है, बर्फ ज्यादा वहां पर गिरती है। तो लोग क्या करते हैं, गर्म करने के लिए अपने आप को इसमें एक आग लगा के, आग जला के चारों ओर मतलब की, और यहाँ पर लोग गर्म मतलब की रहते हैं घर के अंदर। तो इसे पिट ड्वेलिंग होम आपको बुलाता है। गर्तावास कहाँ पर, बुर्ज होम और गुफकराल से मिला है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वह नवपाषाणिक स्थल जहां से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। पशु हड्डी के उपकरण भी मिले और हिरण के सींगों के उपकरण भी मिले। ये कहाँ से मिले हैं? चिरान से, जो कि सारण बिहार में है। सारण छपरा बिहार, आप जानते हैं चिरान जगह है, सारण में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। सारण में आप जानते हैं कि जो सोनपुर का जो मेला लगता है वो भी आपको सारण में ही लगता है। लोग हाजीपुर जहाँ समझते हैं, हाजीपुर में नहीं, वो सारण में ही लगता है सोनपुर का मेला। किस नदी किनारे वो लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा। उसका मतलब वो क्यों लगता है, उसका जो वैल्यू क्या है, मतलब कि कुछ होता है ना कि इससे हिस्ट्री, उसके पीछे कुछ इतिहास होता है, उस इतिहास को आपको जानना है। तो ये सब चीज कुछ आप खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, हर एक चीज आपको यहाँ बताया नहीं जा सकता। फिर भी आपको जो समस्याएं आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। तो ये चिरांद में आपको सारण में बिहार में मिला है। कहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हिरन और पशु हड्डी का उपकरण मिला है। फिर अगर अलग अगला देखिए, अगला इंफॉर्मेशन क्या है, दक्षिण भारत जो हमारा साउथ भारत है, साउथ इंडिया है, ने नवपाषाणी काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेल्लारी, कर्नाटक में। कहाँ है ये बेल्लारी? आपको कहाँ पड़े, कर्नाटक में। कहाँ पड़े ये, कर्नाटक में बेल्लारी। किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल में से राख और टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए? राख और टीले के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? संगन कल्लू, बेल्लारी, कर्नाटक। ये पिकली हल उत्तनूर से प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर हम अगला इंफॉर्मेशन देखें, दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल, जो दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल है वो कौन सा है? मास्की, कर्नाटक। ये भी जानते हैं कहाँ पर है ये आपको, कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडकल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तेकल कोट। ये सब कहाँ, कर्नाटक में। ये सारा जो देख रहे हैं आप, सारा जो जगह है, सारा जो स्थल है, जो लोकेशन है, कहाँ पर है? कर्नाटक में। फिर पेयमपल्ली, हमने देखा था ना सबसे पहला जो हैंड एक्स मिला था, जिसे आप कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, वो कहाँ से मिला था? पेयमपल्ली, तमिलनाडु से। फिर उतनूर,
उतनूर कहाँ आपको आंध्र प्रदेश में, उतनूर कहाँ है आंध्र प्रदेश में, उतनूर कहाँ आंध्र प्रदेश में, ये चीज आपको रटना पड़ेगा दोस्तों। हिस्ट्री में जो एंशियंट होता है उसमें समझने के साथ साथ रटना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन, वहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है? तो प्रमुख देन क्या है, हमने देखा था सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला था? लहुड़ा देव से मिला था जो यूपी में है, या अगर देखें तो मेहरगढ़ से मिला था जो कि पाकिस्तान है, बलूचिस्तान में। स्थिर ग्राम जीवन का विकास हुआ, जैसे जैसे कृषि का उदय हुआ, कृषि लोग करने लगे, लोग खेती बाड़ी करने लगे, तो लोग एक जगह क्या होने लगे, स्थित होने लगे, एक जगह अपना एक समुदाय बना लिए, एक परिवार का पूरा गठन हो गया, एक समाज का पूरा एक गठन हो गया। क्योंकि कृषि एक ऐसा चीज है दोस्तों कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने पेस्टोरल इकोनॉमी, जो लोग घुमंतु होते हैं, जैसे आप जानवर पाल रहे हैं, तो क्या होता है एक जगह आपका घास खाता है, जैसे जो लोग जो भेड़ पालने वाले होते हैं, जो घुमंतु होते हैं, जैसे बंजारा का आपने पढ़ा होगा, तो वो सब क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह आपको जा रहे हैं, अपना जितना भी जो नोमैडिक हर्डर्स टाइप के जो लोग होते हैं, तो वो भी आज के समय बहुत सारे देशों में ये चीज चलता है, ये सब चीज भी चलता है कि लोग भेड़ पाल रहे हैं, तो जहां जहां घास मिल रहा है वहां वहां वो लोग क्या कर रहे हैं, जाके मतलब कि ये अपना जगह चेंज क्या करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन कर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका कृषि शुरू हो जाता है, जब आप कृषि करने लगते हैं, खेती बाड़ी करने लगते हैं, तो आपको क्या होता है कि घर बनाकर एक ही जगह रहना पड़ता है, क्योंकि कृषि का जो आपको रक्षा प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि आप खेती करके आप नहीं, क्योंकि जानवर द्वारा फसल खराब किया जा सकता है, या किसी तरह का कोई बोल सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गया, तो ये सब के लिए आपको कृषि को पूरा एक तरह से संरक्षण देना पड़ता है, इसलिए आपका ग्राम्य जीवन शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। फिर कुंभकारी जो पॉटरी, जो मतलब जो घड़ा जो आपको बनाया था, घड़ा का यहाँ पर पूरे तरीके से विकास हो गया, क्योंकि उस समय चक्का का आपका व्हील का खोज हो गया था, तो घड़ा एक मतलब अच्छे से बनने लगा आपको। क्या होता पहले हाथ से बनाया जाता था, थोड़ा सा खुरदुरापन रहता था, शेप सही नहीं रहता था, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता था, लेकिन अब क्या होगा, एक अच्छे से स्मूथ आपको पूरा अच्छा से घड़ा का निर्माण होने लगा। फिर आग का सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग किया गया, क्योंकि आग का खोज हो चुका था, लेकिन लोग उसका ये प्रयोग नहीं जानते थे कि क्या प्रयोग किया जाता, तो आग का सर्वप्रथम यहाँ पर प्रयोग हो गया। फिर पहिए का आविष्कार हो गया, देखो ना पहिए का आविष्कार बहुत ही एक, इसलिए इसे आप एक नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, नवपाषाण काल का जो रिवॉल्यूशन की तरफ इसको हम बोलते हैं, कि बहुत ही मतलब कि तेजी से फिर यहाँ से मानव सभ्यता का बहुत तेजी से विकास हुआ। तभी देखेंगे आप, जो मानव सभ्यता के आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पढ़ेंगे इंडस वैली सभ्यता, जिसे आप क्या बोलते हैं वहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वो एक बहुत ही विकसित डेवलप सभ्यता, तो आज के समय में हम वैसा सभ्यता इंडिया में, भारत में नहीं देख पाते हैं। उस तरह का सभ्यता था, एक शहरीकरण था पूरी तरीके से, वो बहुत ही विकासशील एक सभ्यता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी यही चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा, यही चीज जब इवॉल्व होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, समाज का कल्याण होता है, परिवर्तन होता है, सब चीज में आपको एक इवोल्यूशन, एक मतलब डेवलपमेंट, एक विकास देखने को मिलेगा। चलिए, हमारा नया जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा कहीं कहीं क्या करते हैं हम लोग, डिटेलिंग कर देते हैं, थोड़ा सा कहीं कहीं आपको विस्तार में बताना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि विषय के बारे में अगर आप विस्तार से जानते हैं, तो आपको विषय में रुचि आती है, रुचि आती है, थोड़ा सा विषय में रुचि भी आना जरूरी है, क्यूरियोसिटी उसी से उत्पन्न होता है, समझे ना, तो फिर आप क्या करते हैं, उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया, सबसे पहला जो अनाज का प्रयोग किया गया था वो जौ का किया गया था। क्या किया था, जौ का किया गया था। बुसली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते थे? नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। फसल काटने का आयातकार पाषाण उपकरण जो हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से पड़ा था? बुर्जा होम से। यहाँ पर फसल काटने का भी मशीन मिला दोस्तों, समझे, लोग उस समय उतना ज्यादा विकसित हो चुके थे। तो बुर्ज होम हमने देखा जम्मू कश्मीर, जिसमें हमने देखा था पिट ड्वेलिंग हाउस भी वहां पर मिला था, जो लोग गड्ढा काट जो घर बनाते थे। फिर किस नवपाषाणिक स्थल में पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ? पशु बाड़े में क्या हो गया, जहां पर पशु को रखा जाता था, महगरा, ये कहाँ पर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, महगरा याद रखना है। प्रयागराज जो अभी नाम यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया है। तो किसी तरह का आपको कोई लैंग्वेज में, विषय में या भाषा में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसलिए मैंने पूरा इसमें हिंदी को यहाँ पर हिंदी में पूरा रखा है,
चाहे तो मैं एक एक चीज आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ। तो जिन छात्रों छात्राओं को यहाँ पर, जिन विद्यार्थियों को दिक्कत हो रहा तो वो आप अगर इंग्लिश में कहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उसे संक्षेप में या विस्तार से बता सकता हूँ एक एक वर्ड को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हिंदी से वो ज़्यादा मतलब निपुण होते हैं हिंदी में, क्योंकि वो बिहार बोर्ड से पढ़े होते हैं, तो उनका हिंदी पर अच्छा पकड़ होता है। तो इंग्लिश में वो थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कमजोर होते हैं, और वो ध्यान भी नहीं देते। इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। वो सबसे आसान बोल सकते हैं विषय, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है इंग्लिश अगर बात करेंगे। लेकिन लोग उसे भारी समझ कर नहीं पढ़ते। इंग्लिश बहुत आसान होता है, तो हिंदी से भी बहुत आसान इंग्लिश होता है। अगर इंग्लिश पढ़िएगा तो फनी लैंग्वेज है, मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहते, इंग्लिश आप सीखना नहीं चाहते हैं, तो चलिए हम लोग इसी में ही देखेंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो विविध की अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नया नया क्या फैक्ट्स के बारे में, नया नया जो इसमें क्या क्या चीज आपको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें, चित्रित शैल्याश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है, जौड़ा भीमबेटका। तो भीमबेटका हमने देखा था बहुत सारा गुफा आपको बनाया गया, 700-800 से ऊपर गुफा है वहां पर। पूरा एक तरह से चित्रित आपको क्या दिया गया, शैलाश्रय, मतलब कि पूरा तरह से जैसे कोई भी गुफा होता है, इस गुफा के अंदर आपको क्या दिया गया, पूरा चित्र टाइप से बनाया गया, पूरा चित्रण किया गया। समाज में किस तरह से लोग रहते थे, क्या खाते पीते थे, जानवर का चित्र मिल जाएगा, लोग जो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उसका चित्र मिल जाएगा। तो इससे हमें समाज के बारे में, समाज का खान पीन के बारे में, पहनावा ओढ़ावा के बारे में, उससे संस्कृति के बारे में हमें क्या चलता है, पता चलता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बनते थे, बने थे, तो स्फटिक से। स्फटिक से, स्फटिक जो मतलब दोस्तों बोल सकते हैं कि एक रॉक सिस्टम आप समझ सकते हैं, मतलब ये आपको औजार इससे बनते थे। किस प्रागित प्रागैतिहासिक जो प्री हिस्ट्री स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये कहाँ से हुआ, पैसरा बिहार से हुआ। ये ध्यान रखना, जो बिहार का आपसे जो आपको जो बिहार का नॉलेज, बिहार का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, बिहार के विषय में बताया जा रहा है, उसको आप ज्यादा महत्व देंगे, ज्यादा उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अगला हमारा क्या है, उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों, शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन के साक्ष्य मिला। मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा है दोस्तों, ये ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, ये जानते हैं अंडा बहुत बड़ा होता है, इस अंडा पर आपको क्या मिला, चित्रण मिला है, मतलब लोग चित्र बना रहे हैं। तो कहां से मिला है, पेट्रोग्लिफ से मिला, पेट्रोग्लिफ है ना, पेट्रोग्लिफ, ये चीज आपको ध्यान रखना। चित्रण मिला ये कि नहीं, ये पाटने से मिला, ये ध्यान। पेट्रोल लिफ्ट तो अलग चीज होता है, पेट्रोल लिफ्ट मिस हो गया क्या, जो शैल चित्रों को क्या कहा जाए, उत्कीर्ण जो शैल चित्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोग्लिफ कहते हैं। मतलब क्या हो गया, पेट्रोग्लिफ आपको जो किसी तरह पर बोल सकते हैं आप, चित्रण किया जाता है किसी रॉक पर, किसी तरह का चट्टान पर, उसे पेट्रोग्लिफ यहाँ पर आप बोल सकते हैं। लेकिन ये पाटने अलग चीज है। ये शतुरमुर्ग का जो अंडा जो चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, ये आपको कहाँ से मिला, पाटने से मिला। तो वो माफ कीजिएगा, वहां पर मैंने गलत कर दिया था, पाटने से मिला। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान, इसलिए गौर से सुनिए, गौर से पढ़िए, तभी जाकर क्या होगा, वो चीज आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। मध्यपुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था, वी एन मिश्रा ने किया था। कौन किया था, वी एन मिश्रा ने। तो ये हमें यहाँ से क्या चला, पता चला। फिर अगर हम अगला देखें इंफॉर्मेशन, तो उच्च पुरासान काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे मिटा देते हैं ये सब चीज। तो चलिए, उच्च पुरासान पूरा पाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता था, मैगडेलिनियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति, ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता था उच्च पुरासान को। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ था, यह सोन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। कहां से हुआ था, सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम है सिनहावल, पटपड़ा, बाघोड़ एवं खैतौन नहीं। प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय क्या है, निरक्षर समाजों का इतिहास। निरक्षर समाजों के इतिहास इसे क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि जो प्री हिस्ट्री में किसी तरह का हमें साक्षर का इतिहास या किसी तरह का लिटरेरी एविडेंस बोल सकते हैं, कोई पढ़ने लिखने का सामान किसी तरह से, कोई हमें कागज कोई तरह का नहीं मिला है, कहीं से इंस्क्रिप्शन जो होता है वो हमें नहीं मिला है।
इसलिए उसे निरक्षर समाजों का इतिहास बोला जाता है। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? ये बाइफेशियल थे, बाइफेशियल के उपकरण थे। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? मतलब वो काम कौन सा करते थे? वो शिकार करना करते थे, क्योंकि उस समय कुछ काम नहीं होता था, लोग शिकार करते थे। कुछ आज के समय जो बहुत सारा काम है वो काम नहीं होता था कि ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे या मतलब कि कुछ राजमिस्त्री का काम करेंगे या जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, वो सब चीज नहीं था कि वो जाके दरोगा बन रहे हैं। दरोगा तो आज ना बनते, उस समय लोग थोड़ी दरोगा बनते थे। किस क्षेत्र में पुरासान काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरापाषाण काल पैरोलिथिक में, मेसोलिथिक में और नवपाषाण काल नियोलिथिक के अवशेष, अवशेष के क्रम पाए गए। क्रम अवशेष पाए गए, लेकिन क्रम में जो पाए गए, एक क्रम आपको याद रखना, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, बेलन घाटी, विंध्या क्षेत्र जो कि, और ये नर्मदा घाटी, ये सब कहाँ है? दोनों बेलन घाटी यूपी में है और विंध्या और नर्मदा क्षेत्र कहाँ हो गया? ये एमपी रीजन में। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका घोतक है? किसका द्योतक है? कृषि अर्थव्यवस्था का। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में। तो दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा करते हैं, तो क्या होगा, इसमें खत्म करने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, तभी ना जाके आपको अगला विषय भी पढ़ाएंगे। हमारे पास अभी मध्य बोल सकते हैं प्राचीन इतिहास, तो आपको समय लगेगा। फिर उसके बाद हम देख लें तो मध्यकालीन भारत हमारे पास पढ़ना है। फिर हमें जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना, जो कि एक बहुत बड़ा आपको क्या है, सेक्शन है, बहुत बड़ा टॉपिक है, विषय है। फिर उसके बाद हम लोग जो भूगोल का पार्ट है, आपको लिखा गया, हमने सिलेबस डिस्कस, उसमें सिलेबस में लिखा गया कि जो आपको भारतीय भूगोल के बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर समसामयिक जो विषय है, जो करंट अफेयर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लेक्चर को थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का एक तरह से बोल सकते हैं कि मेहनत करना पड़ेगा। आप किंतु परंतु के चक्कर में न रहिए, कोई तरह का यहाँ पर बोल सकते हैं कि असमंजस में न मत रहिए कि हमें यहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप अच्छे से इसको पढ़े। थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या रहना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, थोड़े से फोकस करना पड़ेगा, चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा, विषय को समझना पड़ेगा, उसे ग्रहण करना पड़ेगा, सोखना पड़ेगा। तभी जाकर आप जब सोखेंगे, तभी जाकर उस विषय को आप अच्छे से समझ पाएंगे और लिखेंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। 2001 में भारत के किस स्थान में एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? ओदे, केरल से हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? ए कनिंघम को माना जाता है। इसको क्या पूरा नाम था? इसका नाम याद रखिएगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर अलेक्जेंडर, इसे कनिंघम, कनिंघम बोला जाता था, कनिंघम, कनिंघम। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पाषाण कालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो कालानुक्रम किस तरह से क्या चीज हमें मिला? तो एबीबेली अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार, एसूली काफी छोटा सुडोल हस्तकुठार ऋषियुग, मोस्तारी मध्य पुरासान कालीन पश्चिमी यूरोप, मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाण का। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज आपको बताया गया। फिर प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम क्या है? पालियोलिथिक पूर्व पाषाण काल में मिला, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल में, नियोलिथिक नव पाषाण काल को बोला जाता है, और कैल्कोलिथिक ताम्र पाषाण। कैल्कोलिथिक क्या? ताम्र पाषाण दोस्तों, इसे कॉपर एज बोला जाता है। कॉपर का जो होता है बर्तन, जिसे आप तांबा तांबा कहते हैं या बोल सकते हैं आप, उसे तांबा ही बोला जाता है। तो कॉपर का जो होता है, जिसे आप बोतल कॉपर का यूज करते हैं, पित्तल अलग हो गया, जिसे ब्रास बोला जाता है, ये कॉपर हो गया, तांबा इसे बर्तन बोलते हैं। इसे ताम्र पाषाण काल भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। बाकी विषय आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा विषय है यह सारा चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है। तो अगर देखें यहाँ पर, तो ताम्र पाषाण काल है। तो ये लेक्चर कितना लेंदी हो गया, ये हम लोग देख लेते हैं। उसके हिसाब से क्या करेंगे, आगे हम लोग इसी में करेंगे। नहीं तो हम लोग अगला जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम लोग अगला जो हमारा क्लास होगा, उसमें इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, वहां पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर कुछ विषय के यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, क्या हमारा यहाँ पर लेक्चर का टाइमिंग हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये चीज मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो चीज क्या होगा, याद करने में आपको मदद मिलेगी। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब उस चीज को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ताम्रपाषाण काल हम लोग अगले क्या करेंगे, कक्षा में, अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्वालिटी जीएस क्लासेस के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।